गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज जो सारे मरीजों को एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम क्या खाएं क्या ना खाएं। बर्ताव, खाने में क्या क्या बर्ताव करना है या करना है कि नहीं करना है। तो खासकर टीबी वाले मरीजों के लिए आ जाओ, खासकर टीबी वाले मरीजों के लिए कि अगर उनको बीपी या शुगर नहीं है, अगर टीबी वाले मरीज को बीपी या शुगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं वो, ठीक कुछ भी खा सकते हैं जो उनको डाइजेस्ट हो और जिस चीज़ से खाने से उनको कोई दिक्कत परेशानी न हो। बस थोड़ा सावधानी ये रखना है कि जो मीठा वाला चीज़ होता है, जो डायरेक्ट शुगर होता है, थोड़ा कम इंटेक करना है, कम खाना है। बस एक सावधानी हो गई। और खाना क्या है जो मतलब मरीज को स्ट्रॉन्ग बनाए, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता दे, उसका वज़न बढ़ाए, ठीक, और जो चीज़ें अंदर से क्षति हो चुकी हैं उसको पूर्ति करे। तो खाने में ज़्यादातर प्रतिदिन जो आपके आसपास मिल जाता हो, जैसे अंडा, मांस, मछली, मीट, पनीर, दाल। अब ज़रूरी नहीं है कि रोज़ वो मछली ही खाए, रोज़ मीट खाए, मुर्गा खाए, ठीक, सस्ता अंडा भी मिलता है, आपके घर दाल होगी वो भी मिलता है। और प्रयास करें कि दिन के एक टाइम में वो सब्जी का ज़रूर प्रयोग करें, जो हरी सब्जी जो गांव में देसी आपके जो लोकेलिटी में जो भी मिलते हो, तो ये करना है। और जो शुगर के मरीज़ हों या बीपी के मरीज़ हों, तो जैसे उनका डॉक्टर जिस हिसाब से एडवाइस करता है कि शुगर में क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है, वैसे ही फॉलो करेंगे। या जिनको बीपी हो तो उनका डॉक्टर जिस हिसाब से उनको एडवाइस करता है वैसे ही करना है ना। तो ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा, बस आपको एक लाइन में बता रहे हैं टीबी मरीजों के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो टीबी के सारे मरीज, ठीक, जो उनको डाइजेस्ट हो जाता हो, जिससे खाने से उनको कोई दिक्कत परेशानी ना होती हो, और वो सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ में सब कुछ खा सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं आइसक्रीम ठंडी है ना, चावल ठंडा है, दूध कब बनाता है, ऐसी बेबुनियाद और ना चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, ठीक। ये समाज है, ये कुछ न कुछ हमेशा ना बोलता ही रहता है, चाहे आप सही करोगे तब भी कुछ न बोलेगा, नहीं करोगे तब भी कुछ बोलेगा, कुछ करोगे तब भी कुछ बोलेगा। तो आपको नहीं सुनना है किसी की बात। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, जो आपके डॉक्टर हों, जो उस चीज़ के एक्सपर्ट हों, उनसे राय लीजिए और जो वो कहें वही करिए। आपका डॉक्टर जैसे कह रहा है वैसे करिए, खासकर टीबी वाले मरीजों के लिए, जब तक आप ठीक ना हो जाएं। उसके साथ अब खाने की बात आ गई, तो ऐसा नहीं है सिर्फ मरीज को ना सिर्फ मरीज को खिलाना है, मरीज के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, ठीक, 2 साल तक अगर आपके घर में मरीज है और फिर ठीक उसकी दवाई चल रही है, उसके साथ 2 साल तक परिवार के सारे सदस्यों का, ठीक, जो खाना पीना है बहुत बेहतर होना चाहिए। बहुत बेहतर बोले तो कि जितना आप मरीज का ध्यान रख रहे हैं उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे और जो भी ना एडल्ट होंगे या कोई बुजुर्ग होगा उनका ध्यान दीजिए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके घर में अगर कोई टीबी का मरीज है तो ये जान लीजिए कि आपके परिवार में कोई बचा नहीं है, सब टीबी इन्फेक्टेड हैं, सब टीबी के इन्फेक्टेड हैं। जैसे ही किसी इंसान की आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की कमज़ोर हो जाएगी, उसको टीबी वाला जो साइन सिम्टम है, ठीक, भूख कम लगेगी, खांसी आएगा, चढ़ उतर के बुखार आएगा, ठीक, हो सकता है खांसते वक्त ब्लड आ जाएगा। कुछ लोगों को तो ये लगता है हमको तो खांसी आ ही नहीं रही साहब, हमको खाली बुखार आ रहा है, हाँ थोड़ा भूख कम लग रही है। अगर आपके परिवार में टीबी का मरीज हो, अगर आपको ऐसे ही बस खाली बुखार वाला सिम्टम मिल रहा हो, वो भी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, और आप टाइफाइड मलेरिया के मतलब जांच करा के इलाज करा रहे हो, तो आप संकट में हो, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। अपने डॉक्टर को जाइए, बताइए कि हमारे घर टीबी का मरीज है, उसकी दवाई चल रही है, हम साथ में रहते थे, लेकिन जब उसको पहली बार हुआ था, घर में किसी को नहीं पता था कि इसको टीबी है, अब घर में पहला टीबी का मरीज हो गया है। लेकिन जब किसी को नहीं पता था तब तो वो इंसान उसी में खांस रहा था, छींक रहा था घर में ही। और जब हम लोग ना सर्दी खांसी जुकाम बुखार का या फिर टाइफाइड मलेरिया का इलाज करा रहे थे,
तो आपको खाने पीने को लेकर लगभग 2 साल तक मरीज के साथ पूरा परिवार, ठीक, उसके लिए जतन करिए, मेहनत करिए। नहीं करेंगे तो जितना पैसा बचाएंगे इधर 1-2 सालों में, आपको तीसरे साल सब खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा जतन कर लीजिए और थोड़ा दूरदृष्टि सोचिए। नहीं सोचेंगे इस बीमारी के बारे में तो ढेर सारे परिवार हैं ना। अभी कल ही हमारे पास यहीं पास से ही फ़ोन आया, एक ही घर के 3 लोग थे, 2 दिन में 2 लोग निपट गए, अब एक बची है। उसको आज हम पर्सनली बुलाए हैं काउंसिल करने के लिए, क्योंकि अगर अब समझ सकते हैं उसकी मनोदशा, उसकी साइकोलॉजी आप समझ सकते हैं कि उस मरीज़ क्या सोच रहा होगा। किसी घर में अगर ऐसा हो जाए, तो अगर हमारे घर में हो जाए तो हम भी सोच सकते हैं, लेकिन उससे उबरना कैसे है ना, उससे लड़ना कैसे है, ये हम सभी को आना चाहिए। ये समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है कि इस बीमारी को लेकर थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को सही जानकारी दें, चाहे खाने पीने को लेकर हो गया, चाहे इस रोग के फैलाव को हो गया। जब तक हम इसकी फैलाव नहीं समझेंगे तब तक इसको हम रोक नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।